ये कहानी है जो अपनी बोट से मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाता है। वहाँ एक बोट में फंस जाता है जो पूरी तरीके से खो जाता है। दरअसल ये बोट एक खुफिया बोट है जिसमें आत्माओं का वास है। बॉलीवुड सिल्वर टेनेम प्रेजेंटिंग द बोट, जिसमें जो को दिखाया जाता है जो अपनी बोट से नाव से समंदर की तरफ जा रहा होता है। दरअसल ये रोज मछली पकड़ने के लिए इसी रास्ते से समंदर में जाता है। तभी वो समंदर के गहरे पानी में पहुंच जाता है। चारों तरफ से कोहरा छाने लगता है। कोहरा को छाते हुए देखकर वो समझ नहीं पाता है। तभी उसके सामने अचानक से एक बोट लड़ती है जिससे वो डर जाता है। सामने देखता है तो उसके एक बेहतरीन सी बोट दिखाई देती है जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। इतनी लग्जरी और इतनी महंगी बोट दरअसल कौन छोड़ सकता है। इस बोट का नाम एलस होता है जिसका अर्थ होता है कि हवाओं को रोककर दिशा बदलना। जो चारों तरफ देखता है वहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज भी लगाता है। अपनी बोट को उसमें बांधकर वो उस पे चढ़ने की कोशिश करता है। वो अंदर जाता है। अंदर एक डायरी मिलती है और आदमियों के कपड़े मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जो अंदर और जाता है एक कमरा मिलता है। सामने ही वहाँ रेडियो होता है। जो रेडियो से किसी संपर्क करना चाहता है लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाता। जो हैरान था वो बाहर आता है, फिर से जोर जोर से आवाज लगाता है, फिर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दे। वो ये सोच ही रहा होता है कि भला इतनी लग्जरी बोट को इस समंदर में कौन छोड़ सकता है। वो बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है। घने कोहरे के बीच में उसकी बोट जो उसने बांधी थी अब वो वहाँ नहीं है। वो चारों तरफ देखता है, उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। तभी वो अपनी दूरबीन से देखता है, दूर दूर तक उसकी बोट वहाँ दिखाई नहीं देती है। वो हैरान था, इतने कोहरे में उसकी बोट कहाँ गई। तभी वो कुछ सोचता है और बोट की तरफ बढ़ता है। तभी वो अंदर आता है, रूम की तरफ देखता है। बोट जोर जोर से हिलने के कारण उसे यहाँ किसी होने का एहसास हो रहा था। तभी वो फिर से बाहर जाके अंदर आता है। रेडियो की तरफ जाता है, वहीं दरवाज़ा खुला मिलता है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला देखकर वो हैरान फिर से हो जाता है। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर आकर वो देखता है किस तरीके से यहाँ पर आदमियों ने अपना बसेरा बनाया था। वो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, इंजन उसका स्टार्ट नहीं होता है। कंपास भी टूटा मिलता है। वो हैरान हो जाता है, बाहर आता है, दूर दूर तक देखता है, उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी वो कुछ दिशा का अंदाज़ा लगाता है, वो दिशा का पता कर लेता है। फिर वहाँ के वो पर्दे नीचे कर नाव को चलाने की कोशिश करता है। नाव चलने लगती है। हवा का तेज झोंका पर्दे को तेजी से नाव को आगे ले जा रहा था। तभी उसकी नाव पूरी तरीके से बीच में घूमने लगती है। अंदर जाता है, इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है। इंजन किसी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर बोट अपनी तेजी से चलने लगती है। वो दूर दूर तक देखता वहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। उसे फिर अंदर जाता है। वो हताश है, पूरी तरीके से परेशान है। फिर वो अंदर आने की कोशिश करता है। रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, फिर भी उससे किसी से संपर्क नहीं हो पाता है। वो परेशान हो जाता है। वो बाहर आके चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। उसे यहाँ पे कुछ दिखाई देता है। तभी उसका पर्दा से उसका पैर फंस जाता है और वो समंदर में गिर जाता है। वो समंदर में गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसने पीछे पकड़ लिया था। अगर वो समंदर में गिरता है तो वो यहाँ पे मर ही सकता है। फिर वो किसी तरीके से ऊपर चढ़ता है। फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है। वो अंदर जाता है तो बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो बहुत प्रयास करता है, काफ़ी देर बाद भी उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके हाथ में चोट लग जाती है। बोट तेजी से चलने लगती है। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो सुनता है कि बाहर कोई है, किसी के पैरों की आवाज़ आ रही होती है। वो ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश करता है और उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता है। उसे एक विंडो दिखाई देती है जिससे देखता है वहाँ पे एक कोरियर शिप जा रहा होता है, जिसे वो हाथ देकर बुलाने की कोशिश भी करता है, पर वो लोग उसे नहीं देख पाते। वो बोट उसकी तरफ ही बढ़ती आ रही होती है। तभी वो देखता है कि उसकी बोट उसके पास आ गई है। फिर वो अपना कपड़ा निकाल के दिखाता है, लेकिन कोई देख नहीं पाता है। बोट आगे बढ़ती चली जाती है। वो शिप आगे निकल जाती है। वो हताश है, वो परेशान है। वो बाहर फिर से देखता है। फिर से वो रस्सी फेंक के इंजन बंद करने की कोशिश करता है। वो रस्सी नीचे डालता है।
बोट की तेज रफ्तार के साथ रस्सी जाके उसी पंखे के पास पंखे तक उसकी रस्सी पहुंच जाती है। रस्सी फंस भी जाती है, लेकिन गलती से रस्सी उसके गले में फंस जाती है, जिससे वो फंस जाता है। काफ़ी उसको दर्द होता है, किसी तरीके से वो छूटता है और वो काफ़ी जख्मी हो गया। वो परेशान है, हताश है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और अब वो बेहोश हो रहा है, तभी उसकी बोट कार्गो शिप से टकरा जाती है, जिसमें उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। वो किसी तरीके से होश में आता है, अपने आप को संभालता है। फिर वो बाहर तरफ देखने की कोशिश करता है, जिससे कार्गो शिप काफ़ी दूर जा चुकी थी। अब वो अकेला है, सुनसान है, वो मायूस है, परेशान है। बोट में अब धीरे धीरे उसे पानी बार बार भरने बाहर लगा से है। किसी की आवाज आ रही होती है। वो हैरान है, वो सोच रहा होता है मैंने शिप को पूरी तरीके से चेक किया था, बाहर कोई नहीं था, फिर ये बाहर कौन है। ये जोर से आवाज लगाता है, तभी धीरे से पंखे की रस्सी कट जाती है और फिर से बोट तेजी से बढ़ने लगती है। तभी वहां फिर दूसरा कार्गो शिप निकलता है, तभी भी वो बाहर नहीं आ पाता है। वो अंदर परेशान है, हताश है। बाहर रॉड से रस्सी खोल के पर्दे को बंद करने की कोशिश करता है। पर्दे खुल भी जाते हैं, बोट की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन अब भी इंजन स्टार्ट है। वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, वो बोट आगे बढ़ती जा रही होती है। तभी उसके पैरों के नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है। पानी को वो पीकर देखता है, वो पानी मीठा होता है। वो हैरान है कि पानी मीठा कैसे हुआ। बाथरूम के दरवाजे की तरफ वो तेज तेज से चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे बाहर जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसे ये लगता है कि बाहर कोई है जिसने पानी खोल दिया है। वो बाहर चिल्लाता है, जो भी कोई है मुझे निकाल दो, मैं यहाँ चोरी करने के मकसद से नहीं आया था, मैं यहाँ गलती से फंस गया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। और वो पानी को बार बार देख रहा था। तभी पानी नीचे जाने लगता है, पानी नीचे ख़त्म हो जाता है, पानी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो मायूस है, बैठा है। तभी फिर से पानी भरने लगता है और वो पानी को पीता है। ये पानी पूरी तरीके से खा रहा है। ये दरअसल समंदर का पानी है। एक ही बार में दो जगह का पानी आना कैसे है। तभी अंदर बोट में पानी भरने लगता है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है। वो बाहर देखता है, बाहर सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी उसे दूर समंदर में लहरों का एक बवंडर दिखाई देता है। तभी पूरी तरीके से बारिश होने लगती है। तभी बारिश होने लगती है, बवंडर तूफान आ जाता है और उसकी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। बोट में काफ़ी झटके लगते हैं, जिसकी वजह से बोट उलट पुलट हो जाती है, जिसमें पानी भरना हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पानी उसके कंधों तक होता है। वो देख के हैरान हो जाता है कि ये पानी आया कहाँ से। फिर वो किसी तरीके से बाहर निकलना चाहता है। वो हताश है, परेशान है। वो किसी तरीके से अपने पैरों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। बाहर निकल के आता है, देखता है मौसम पूरी तरीके से शांत है, बाहर कोई नहीं है। तभी वो अंदर आता है और बाहर एक छोटी सी नाव बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे दूर जा सके। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे समंदर में बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है। वो बोट पे फिर से आ जाता है। वो पानी के अंदर जाके बोट को रिपेयर करता है। बोट को रिपेयर करने के बाद वो एक छोटी सी मोटर खोजता है। उसी मोटर की सहायता से वो पानी बाहर निकालने लगता है और वो पर्दे को किनारे करके रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ किसी संपर्क हो जाता है। उसके बाद संपर्क फिर टूट जाता है। फिर वो बाहर जाके पर्दों को सही करता है, बैठ जाता है, हताश है, उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर वो बाहर समंदर की तरफ देखता है। एक शिप दूर से उसके पास जा रहे थे। वो सोचता है कि मैं फिर से उसी शिप की तरफ जाऊंगा, लेकिन वो दूर पहुंचते ही उसकी आंखों से वो कार्गो शिप ओझल हो जाती है और बोट भी कहीं दूर जाने लगती है। वो देखकर वो डर जाता है। वो कार्गो शिप की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वो काफ़ी दूर पहुंच जाता है। फिर उसे एहसास होने लगता है कि ये बोट मुझसे दूर जा रही है और ये बोट फिर उसी की तरफ आ रही होती। तेज़ी से वो कूद कर अपनी जान बचाता है। बोट उसके चारों तरफ घूमने लगती है। फिर उसे एहसास हो जाता है कि इस बोट ने मुझे किसी तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया है।
ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली होगी। फिर किसी साथी की तरह वो उसके चारों तरफ रहती है। वो समुंदर में ही रहने को सोचता है। फिर रात में बोट उसके करीब आ जाती है। वो भी पानी की ठंडी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। वो धीरे से बोट के करीब आने की कोशिश करता है। उसे वहाँ डॉल्फिन दिखने लगती है, जिससे उसे काफ़ी डर लगने लगता है। डॉल्फिन्स के दिखने से वो काफ़ी घबरा जाता है। हालांकि शार्क कभी वहाँ पे नहीं आई थी, सिर्फ वहाँ पे डॉल्फिन थी। डॉल्फिन से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि मुझे यहाँ से बोट पे जाना चाहिए। किसी तरीके से वो बोट पे आने की कोशिश करता है। फिर वो धीरे से बोट के करीब आता है और बोट भी उसके करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि बोट उससे कहना चाहती है कि तुम आओ मेरे पास, मेरे ही साथ रहो। फिर वो किसी तरीके से बोट पे चढ़ जाता है। ठंडी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर वो अंदर कमरे में आता है, अपने आप को अंदर ही सोता है वो। फिर सुबह वो उठता है तो देखता है डोर अपने आप लॉक हो गया। फिर वो डोर को खोलने की कोशिश करता, डोर नहीं खुलता। बगल में ही वहाँ पे एक विंडो दिखता है, जिसके तरीके से वो बाहर जाने की कोशिश करता है और वो किसी तरीके से कामयाब हो जाता है। वो उस संकरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर तक पहुँच जाता है, वहाँ उसे एक चाकू मिलता है और कुछ खाने का सामान मिलता है। लेकिन जब वो ऊपर बढ़ रहा होता है तो ऊपर आने उसे बहुत समस्याएं होती हैं। वो ऊपर नहीं जा पाता, बाहर से विंडो पूरी तरीके से लॉक था। फिर वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी वो फंस गया होता है। फिर उसकी बोट एक सुनसान इलाके में आती है। बस्ती में वहाँ कोई नहीं था, वो परेशान था। वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। किसी तरीके से लॉक खुल जाता है और वो बाहर आता है। वो बोट के ऊपर जाता है और देखता है कि वो किसी एक सुनसान इलाके में आ गया है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। वो पूरी तरीके से हताश है। वो बीच पे जाता है, टहलता है, वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वो बोट को देखने के लिए जाता है। बोट वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो रही थी। वो जा रही थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। बिना ड्राइवर के वो आगे बढ़ते जा रही थी। वो परेशान है। उसे वहाँ पर छोटी बोट उसकी दिखाई दे जाती है, जो उसी की बोट है। वो सामने पता नहीं कैसे वहाँ पे आ गई। फिर वो अपनी बोट से वहाँ से आगे जाने लगता है। फिर उसे वो दृश्य याद आता है कि इस तरीके से वो यहाँ पे पहुँचा। उसकी बोट देखकर फिर तभी वहाँ पे सभी लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। ये एक तरीके से भ्रम था, जो उस तरीके से ये फंस गया था उसमें। और फिर उसकी बोट को दिखाया जाता है, जो उसे किनारे से देख रही होती है। इससे ये पता चलता है कि बोट ने किस तरीके से उसे अपने कब्जे में रखा है। बोट किसी लूप के वजह से फंस गई। वो याद कर रहा था कि मैं किस तरीके से उस बोट में फंसा रहा, और बोट ने भी उसे शायद इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उस बोट की मदद की। बोट के साथ उसने अच्छा समय व्यतीत किया। उसने उसका इंजन ठीक किया, जिसकी वजह से बोट ने भी उसे कुछ समझा, जिसे उसे जाने का मौका दिया। और यही सब सोच ही रहा होता है कि वो खुद नसीबी खुद को महसूस करता है। इसी के समय कहानी ख़त्म।